इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी के बसैठा में और अभी जो है हम न्यू फैमिली डेंटल क्लिनिक पर मौजूद हैं और यहाँ जो डॉक्टर हैं जिनके साथ हम आज बातचीत करेंगे, इनका नाम है डॉक्टर हिब्बान कैसर। ये BDS हैं और MIDA भी किए हुए हैं। दांत की जो समस्या है उसके विषय में हम इनसे जो है चर्चा करेंगे और इससे पहले भी हमने कई डॉक्टर का इंटरव्यू आपको दिखाया है। बात करेंगे कि दांत में क्या सब समस्याएं होती है, दांत की कैसे हिफाजत किया जाए। एक तरफ हम बात करें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इसका भी कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दांत पे। तो हम बहुत सारी बात हम इनसे आज करेंगे और ये जो है इस एरिया के सबसे फेमस डॉक्टर हैं और ज़्यादातर लोग इनके ही क्लिनिक में आना पसंद करते हैं और काफ़ी दिनों से जो है ये यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम विशेष बात जो है डॉक्टर साहब से करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यू फैमिली डेंटल क्लिनिक पे। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद हिब्बान कैसर, BDS MIDA न्यू दिल्ली, फेज मणिपाल, ओरल एंड डेंटल सर्जन। ये बताइए डॉक्टर साहब, आप कब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कब से आपने यहाँ पर क्लिनिक की शुरुआत की? पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस इलाके के लोगों को मैं अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ इलाका है और काफ़ी बैकवर्ड इलाका था और यहाँ इस इलाके में दांत निकालने के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने इलाके में जाकर एक अच्छा और बेहतर ट्रीटमेंट हम अपने इलाके के लोगों को दे सकें, और यही सोच के हमने अपना क्लिनिक यहाँ बसैठा में डाला है। मतलब यही आपका मोटिव था कि हम डॉक्टर बने हैं तो हमारे इलाके के जो लोग हैं वो आपसे फ़ायदा उठा सकें? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत फ़ायदा लोग यहाँ उठा रहे हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है कि सही डायग्नोसिस, बीमारी का पता चलना और सही इलाज करना। जैसे लोगों के अंदर में ये चीज़ है कि पायरिया ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, ख़ासतौर पर अगर हम मुंह की सफाई नहीं रखते हैं, पान, गुटखा, सिगरेट ये सब खाते हैं, और अगर हम ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, ब्रश ठीक से नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मसूड़े के अंदर से बदबू आना और खून आना और मुंह महकना, इस तरह की शिकायतें रहती हैं और लोग पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं बिना इलाज के। उनको लगता है कि पायरिया का कोई इलाज नहीं है, जबकि मैंने यहाँ पर काफ़ी लोगों का इलाज किया है पायरिया का, और पायरिया पूर्णतः ठीक हो जाती है। अगर उसका सही से ट्रीटमेंट किया जाए तो ये पूर्णतः ठीक हो जाती है। और पायरिया जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके और भी दुष्प्रभाव हैं हमारी बॉडी पे। एंडोकार्डाइटिस जो हमारे हार्ट में भी कई बार दिक्कतें पैदा करती हैं, और एक कहावत है कि स्वस्थ मुंह तो स्वस्थ शरीर। अगर हम मुंह को साफ़ रखेंगे तो हमारा जो सारा बॉडी है वो सब साफ़ रहेगा। अभी देखा जा रहा है कि वक्त से पहले यहाँ तक के युवाओं में भी जो है दांत संबंधी समस्या जो है उभर कर सामने आ रही है। क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहा? बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जो ये बिहार का इलाका है और ऐसे में भी जो उत्तर भारतीय हैं, तो इस तरफ गुटखा का अधिक चलन होने की वजह से कार्सिनोमा, कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही एक बहुत बड़ा कारण रहा है। पेन, दर्द, तो लोग दर्द को ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा कार्सिनोमा या कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में दर्द हमको सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। हम लोगों को पता नहीं चल पाता, एक छोटा सा छाला हम लोग समझ के कई बार इग्नोर करते हैं कि दांत में दर्द तो नहीं हो रहा है, और जब हम लोग आते हैं तो बहुत लास्ट में आते हैं डॉक्टर के पास, जब तक कि हमारी जो बीमारी होती है वो बढ़ चुकी होती है। तो जानकारी के अभाव की बहुत कमी है और इसी वजह से ये बीमारियाँ बढ़ रही। अगर हम सही समय पे बीमारी को पहचान लें, पकड़ लें, तो उसका बेहतर और अच्छा इलाज है। दांत को मजबूत रखना है तो क्या सब करना चाहिए डेली रूटीन में? डेली रूटीन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक बार सुबह में तो मैक्सिमम लोग ब्रश कर ही लेते हैं, लेकिन मैं सभी पेशेंट से, दर्शकों से यही आग्रह करूंगा कि रात में खाना खाने के बाद वो ब्रश ज़रूर करें, और कभी कभी बीच बीच में सुसुम पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। ये कोरोना जैसी घातक बीमारी में भी बहुत फ़ायदा करेगा, और साथ ही साथ दाँत की भी जो समस्याएँ हैं उसको भी ये दूर करेगा। इसलिए सुसुम पानी में नमक डाल के रेगुलर वे में कुल्ला करने की आदत डालें, ताकि इससे हमारा मुँह जो है वो साफ़ रहे। हम लोग ये समझते हैं कि दाँत अगर हमारा ख़राब हो गया तो हमको निकलवाना ही होगा, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी अब दुनिया में आ गई है, इसमें कीड़े लगे हुए दांतों को भी यहाँ पर बचाया जाता है। इसको हम लोग RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। कितना भी दर्द हो, कितना भी दांत में कीड़ा लगा हो, उस दांत को यहाँ पर बचाया जाता है रूट कैनाल। अच्छा, एक अहम सवाल है, आपने रूट कैनाल की बात किया है, तो कितना % दांत खराब हो जाने के बाद आप उसको रिकवर कर सकते हैं? केवल दांत का अगर जड़ ठीक हो तो कितना भी दांत खराब हो जाए अगर उसका क्राउन पोर्शन का, तो हम दांत को बचा सकते हैं। ऐसे उसके लिए एक बार हम लोग एक एक्सरे करते हैं, रूट विजियोग्राफी, उसको RVG कहते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये एक RVG की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग पहले पेशेंट का एक एक्सरे करते हैं और देखते हैं कि जड़ यदि ठीक है तो दांत को बचाया जा सकता है, चाहे दर्द कितना भी हो। क्या आपने कभी ओरल कैंसर को पहचान किया है या फिर इसका ट्रीटमेंट किया है, या आप ट्रीटमेंट करते हैं या कहीं इसको फिर रेफ़र किया जाता है?
देखिए, डायग्नोसिस तो हम ही लोग करते हैं कि वो बीमारी एक्चुअल में ओरल कैंसर है या नहीं है। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर होते हैं कि जिनका मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता है मतलब क्या? और फाइब्रोसिस हो जाता है, मुंह बिल्कुल टाइट हो जाता है, गाल अंदर से मुंह खुल नहीं पाता है अच्छी तरीके से। उसको OSMF कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। वो प्री कैंसरस लीजन है। इस तरह की कई ऐसी बीमारियां हैं जो कैंसर से पहले होती हैं। अगर हम उस समय उस चीज़ को पकड़ ले तो बहुत बेहतर इलाज है और वो कैंसर तक पहुँचेगा भी। तो कहीं ना कहीं ये सब जानकारी के अभाव की वजह से और बहुत सारे पेशेंट का हमने OSMF के टाइप को पहचाना और उसका इलाज ओरल कैंसर का जो इलाज है वो मुकम्मल है। बिल्कुल, ओरल कैंसर का इलाज अभी विश्व में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत हद तक उसका इलाज मुमकिन है। हम लोग उसको पहचान क्या होती है? आपने कहा मुंह नहीं खुलता, मतलब किस तरीके से? देखिए, एक तो OSMF हो गया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह पूरी तरह से नहीं खुलना, तो वो प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। कैंसर से पहले का स्टेज होता है। उस लीजन में भी बीमारी का इलाज हो जाता है और उसके बाद कई बार मुंह में बार बार छाले आ जाना जो ठीक ना होते हो, और कोई बड़ा सा जख्म हो जाना, या फिर हमारे ज़बान पे एक वाइट ल्यूकोप्लाकिया बोलते हैं, एक वाइट पैचेज टाइप का, किसी भी तरह का हमारा जो मसूरा होता है स्वस्थ, वो दिखने में लाल होता है, हल्का लाल। अगर उसमें मसूरे के कलर में कोई चेंजिंग आती हो, पीला हो जाता हो या बार बार जख्म निकलता हो, तो डॉक्टर से तुरंत मिलकर संपर्क करके उसकी जाँच करानी चाहिए। ओरल कैंसर आपने और भी डिजीज़ का नाम बताया जो ओरल डिजीज़ है। इसके अलावा 2-4 ओरल डिजीज़ और हमें बताएं जो हमारे दर्शक हैं वो समझ पाएँ कि आखिर कौन कौन सी डिजीज़ होती है जो ओरल होती है। बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे ओरल थ्रश, बार बार मुंह में दाना निकल। ऐसा नहीं कि हमारे मुंह में अगर दाना आ रहा है या छाला पड़ रहा है तो वो खराबी बीमारी हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो दिखने में तो कैंसर की तरह बहुत आम है और बहुत आसानी से उसका ट्रीटमेंट है। ओरल अल्सर हो जाना, स्टोमेटाइटिस हो जाना, तो बहुत सारी ये छोटी छोटी बीमारियाँ हैं जो हमारे मुँह में मसूरे में होती हैं। वो एक कॉमन डिजीज़ है, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक डॉक्टर ही पहचान सकता है कि ये कॉमन डिजीज़ है या ओरल कार्सिनोमा है। इसके लिए अगर बार बार आपके मुंह में छाले पड़ रहे हैं, खून आ रहा है आपके मुंह से, या मुंह बहुत ज़्यादा महक रहा है, या आपके जो झिंझावा का जो कलर है, मसूरे का जो कलर है, वो कभी भी अगर उजला हो जाए, अधिक पीला हो जाए, तो उस समय आवश्यक है कि वो डॉक्टर से मिले। आपके क्लिनिक पर कोई पेशेंट आते हैं तो क्या आपका फ़ी होता है, चार्ज क्या होता है सिर्फ चेकअप करने के? देखिए, सिर्फ मात्र 100 रुपया, मात्र 100 रुपया दे के आप कंसल्टेंसी फ़ीस जो है वो आप हमको दिखा सकते हैं। हम उसको देखेंगे, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्सरे करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो केवल 100 रुपये में आप आके यहाँ दिखा सकते हैं अपनी बीमारी को। अच्छा, मतलब छोटी मोटी समस्या हो, थोड़ा मोड़ा दर्द हो, दवा ववा दे के काम चल जाएगा? बिल्कुल, छोटी समस्या में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा पेशेंट को। बेझिझक वो आएँ हमारे क्लिनिक पे, दिखाएँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने इलाका के जो लोग हैं उनको, आवाम को क्या कहना चाहिए? हम अपने आपके चैनल की तरफ से तमाम लोगों को कहना चाहेंगे, जो लोग भी व्यूअर्स 24 अभी देख रहे हो, कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मुंह का ख्याल रखें। स्वस्थ मुंह तो स्वस्थ शरीर। अगर आपका मुंह अच्छा रहेगा, अगर आपके दांत अच्छे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और दांत केवल इसी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दिखे, इवन कि हम लोग जो खाना खाते हैं, पाचन जो शक्ति है, उसमें भी दांत का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर दांत नहीं रहेगा तो खाना पचेगा नहीं, अच्छे से चबेगा नहीं। इसलिए दांत को इम्पोर्टेंस दें, दांत की जो बीमारियां हैं उसको भी इम्पोर्टेंस दें, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी जो क्लिनिक है वो एग्जैक्ट कहाँ पे है ये बताएं। मेरी क्लिनिक बसैठा बाज़ार वाला जो रोड है, जो सहार घाट की तरफ जाती है, उसमें पश्चिम साइड है। आगे से 3 दवा की दुकान है, न्यू हसन मेडिकल हॉल, उसी के अंदर में मेरी क्लिनिक अवस्थित है। न्यू फैमिली डेंटल क्लिनिक, बाजार रोड, बसैठा। आप आएँ, हमसे मिलें, अपना चेकअप कराएँ। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर MD हिबान कैसर, जो कि BDS MIDA हैं और कई सालों से जो है बसैठा में इनकी क्लिनिक है, यहीं पे ये प्रैक्टिस करते हैं। ओरल हेल्थ को लेकर के कोई दिक्कत है तो आप इनसे ज़रूर जो है से संपर्क करें। और इनका जो फ़ी है वो बता रहे हैं कि 100 रुपया है, तो बहुत ही कम फीस है। ऐसे भी चेकअप कराते रहना चाहिए। इनका जो एड्रेस है या फिर जो इनका संपर्क नंबर है हम वहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले भी आपको बहुत सारे डॉक्टर का इंटरव्यू दिखाया है और आगे भी कोशिश रहेगी जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो भी बात हम डॉक्टर के साथ करें वो आप लोगों के साथ भी हम शेयर करते आए हैं और आगे भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।